आत्मीय भाइयों एवं बहनों, क्रांति की रूपरेखा पुस्तक से श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा आस्तिकता संवर्धन आंदोलन के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाते हैं। आस्तिकता संवर्धन आंदोलन। साथियों, यदि संसार का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से आस्तिक होकर ईश्वरीय आदर्श पर चलने लगे तो ना कोई किसी को सताए और न प्रवंचित करने का प्रयत्न करे। हर कोई अपनी सीमाओं में संतुष्ट होकर शांतिपूर्वक जीवन यापन करे। आज संसार में फैला हुआ सारा अनाचार इसी कारण से है कि लोग केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं, किसी दूसरे की सुख सुविधा अथवा अधिकार सीमा का ध्यान नहीं रखते। यदि आज आस्तिकता का व्यापक प्रचार हो जाए, लोग ईश्वर को सच्ची भावना से जानने, मानने और उससे डरने लगें तो कल ही सारे अपराधों का अंत हो जाए और चिर वांछित रामराज्य साकार हो उठे। अपने जीवन में ईश्वर की विद्यमानता देख सकना कुछ भी कठिन नहीं। उत्कर्ष एवं आत्म गौरव को प्राप्त करने की आकांक्षा स्पष्टता यही अंगुल निर्देश करती है कि पशु स्तर का जीवन यापन अपर्याप्त है, अतृप्तिकर है, अवांछनीय है। इस स्थिति से आगे बढ़ा जाए, ऊंचा उठा जाए, मात्र जीवात्मा न रहकर महानात्मा, देवात्मा एवं परमात्मा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया जाए। भटकाव के कारण यह लाभ भौतिक वस्तुएं समेटने और दूसरों को चमत्कृत करने वाले जादुई विलास वैभव के संग्रह में इस लक्ष्य की पूर्ति सोची जाती है। बड़प्पन के ठाट रोपे जाते हैं और उस पर उन्माद में कुमार्ग अपना कर प्रगति के नाम पर पतन के गर्त में गिरा जाता है। यदि यथार्थता को समझा जा सके तो यह आत्मिक आकांक्षा संपन्नता संग्रह करने के लिए, महानता संपादित करने के लिए मार्गदर्शन करती दिखाई पड़ेगी। उत्कर्ष की उमंग के रूप में अपने भीतर हम ईश्वरीय सत्ता को दिशा निर्देश करती हुई देख सकते हैं। विवेक के रूप में उचित को अपनाने और अनुचित से बचने की प्रक्रिया भी ईश्वर हर घड़ी पूरी करता है। प्रत्येक सत्कर्म हमें आंतरिक संतोष देता है और प्रत्येक दुष्कर्म के प्रयास से छाती धड़कती है, अंतर्द्वंद खड़ा होता है और पैर कांपते हैं। औचित्य के लिए प्रोत्साहन उत्पन्न करने वाले इस अंतः प्रकाश को ईश्वरीय सत्ता की विद्यमानता के रूप में देखा जा सकता है। साथियों, करुणा, प्रेम, दया, श्रद्धा जैसी सद्भावनाएं असीम आत्मसंतोष प्रदान करती हैं। इन्हें चरितार्थ करने के लिए कुछ कष्ट सहना, संयम बरतना और त्याग करना पड़ता है, तो भी उससे दुख नहीं, संतोष ही प्राप्त होता है। इसे ईश्वरीय चेतना का दिव्य शिक्षण कह सकते हैं। समर्थन शाश्वत है। समर्थन शाश्वत है। चोर भी चोरी के सिद्धांत का समर्थन नहीं कर सकता। वह अपने घर चोर को नौकर रखने के लिए तैयार न होगा। वह सत्य की ईश्वर की दिग्विजय है। यह सत्य की ईश्वर की दिग्विजय है। हमने निरंतर ईश्वरीय वाणी की अवज्ञा और प्रेरणा की
अवहेलना की है सो आदत भी वैसी बन गई। धूल जमते जमते दर्पण धुंधला हो गया है, अन्यथा हर कोई अंतरात्मा के भीतर महानता की दिशा में बढ़ चलने की प्रेरणा के रूप में कोई भी कभी भी जीवंत किंतु धूमिल बनाई गई चेतना का दर्शन कर सकता है। आस्तिकता का फलितार्थ है सर्वव्यापी परमेश्वर सत्ता का दर्शन। सर्वव्यापी परमेश्वर सत्ता का दर्शन विराट ब्रह्म का दिव्य साक्षात्कार करने वाले को जड़ पदार्थों का सदुपयोग और चेतन प्राणियों का सद्भाव भरा सहयोग करने के अतिरिक्त कोई रास्ता रहता ही नहीं। ईश्वर भक्त को अपना यही संसार विशालकाय शिवलिंग की तरह सुविस्तृत शालिग्राम की तरह दिखता है। गोलाकार शिवलिंग और शालिग्राम की प्रतिमाएं विराट ब्रह्म का स्मरण दिलाती हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाते समय और माता यशोदा को मिट्टी खाने के अपराध में मुंह खोलकर दिखाते समय अपना यही विराट रूप दिखाया। भगवान राम ने कौशल्या को पालने में झूलते समय और काक भुषिंड के उदर प्रवेश करने का अवसर देकर इसी विराट की झांकी कराई थी। तुलसीदास सिया राम मैं सब जग जानी के रूप में इसी ब्रह्म का दर्शन करते थे। श्रुवि ने ईशावास्य मिदम सर्वम के रूप में ईश्वर के सर्वव्यापी रूप का दिग्दर्शन कराया है। आस्तिकता की प्रेरणा इस विराट विश्व को सींचने सजोने की पूजा आराधना से निरत रहने की दिशा में चल पड़ने के लिए प्रोत्साहन देती है। आस्तिकता की मान्यता को सुस्थिर बनाने के लिए ही पूजा उपासना के विभिन्न कर्मकांड बनाए गए हैं। हम मानवीय आदर्शों से भटककर पशु प्रवृत्तियों में लोटपोट रहते हैं। इसी अवांछनीय स्थिति से उबारने के लिए प्रार्थना की पुकार की जाती है। ईश्वर के साथ जीव की असीम दूरी को निकटता घनिष्ठता में परिणत करने के लिए उपासना की जाती है। उसी की ईश्वर भक्ति सार्थक है जो कर्म फल पर अटूट विश्वास करे और अपने जीवन को आदर्श बनाने की शपथ ग्रहण करे। आस्तिकता वही है जो चरित्रनिष्ठ रहता है और लोक मंगल के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करता है। ऐसी वास्तविक ईश्वर भक्ति अमृत पारस और कल्प वृक्ष की तरह मनुष्य को सर्व संपन्न बनाती है और उसी आधार पर जीव को ब्रह्म, नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम, लघु को महान और दीन दुर्बल को रिद्ध सिद्ध संपन्न बनने का अवसर मिलता है। साथियों, आज की परिस्थितियों में आस्तिकता एवं ईश्वर की नई प्रगतिशील व्याख्या करना अनिवार्य हो गया है। पारंपरिक शब्दावली में इनसे वही भाव निकलता है जो आप्त वचनों की दुहाई देते हुए अगणित धर्मोपदेशक कहते रहते हैं। वस्तुतः आस्तिकता ईश्वरीय अनुशासन को कूट कूट कर अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में समाविष्ट कर लेने का नाम है। जो आस्तिक है वह भले ही मंदिरों, पूजा गृहों में न जाता हो, पर यदि वह परम सत्ता का अनुशासन जीवन में उतारता है
जीवन सही ढंग से जीता है, सृष्टि को एक उद्यान मानते हुए माली की तरह उसकी सिंचाई करता है, तो वह सच्चे अर्थों में आस्तिक है। नास्तिक तो वह है जो बाह्याडंबर कितने ही रचता हो, दिखता तो धार्मिक हो, पर जीवन के किसी भी कोने से आदर्शवाद, सच्चरित्रता, उत्कृष्टता का एक अंश भी ना झलकता हो। ईश्वर वह निराकार ब्राह्मी सत्ता है जो सत प्रवृत्तियों के, आदर्शों के, सद गुणों के, श्रेष्ठता के समुच्चय के रूप में तथा समष्टिगत अनुशासन के रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। वह सत्ता हमें दिखाई भले न दे, पर हमारे रोम रोम में बसकर हमें प्रतिक्षण अपने अस्तित्व का आभास कराती है। यदि ईश्वर की इस रूप में हमें सतत अनुभूत होने लगे, तो हमारे जीवन के क्रियाकलाप बदल जाएंगे, हम सही अर्थों में आस्तिक कहलाने योग्य होंगे। घर घर में आस्तिकता का वातावरण बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम क्षेत्र में आंदोलन के रूप में तेजी से चलाए जाने हैं। इस आंदोलन में सभी भाइयों का सक्रिय सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन इस आंदोलन की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से बहनों को ही सौंपी जा रही है। आस्तिकता संवर्धन आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रमों को आरंभ करना है, बहनों को करना है। पहला, घर मंदिर। हर घर में देव स्थापना कराकर गायत्री साधना प्रारंभ कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रायः हर परिवार में एक देवालय होता है, उसमें पंचदेव के चित्र की स्थापना करानी है। नंबर 1। नंबर 2, जिसमें गंगाजलि का जो कार्यक्रम है ये प्रमुख है, इसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न होनी चाहिए। नंबर 2, मंत्र जप अथवा लेखन। विश्व कल्याण के लिए समर्पित गायत्री मंत्र जप अथवा भगवान नाम जप अथवा अपने संप्रदाय अथवा धर्म के मंत्र का जप करने की प्रेरणा हर किसी को देनी है। सबके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना सभी को अपनी उपासना में जोड़ने का अनुरोध करना है। मंत्र लेखन का बहुत महत्व बताया गया है, यथासंभव मंत्र लेखन कराने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, आत्मबोध तत्वबोध साधना। गायत्री लघु पुस्तकालय में प्रज्ञा योग की साधना, पुस्तक में आत्मबोध तत्वबोध की साधना दी गई है। सामयिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वसाधारण के लिए ऐसी साधना का निर्धारण जरूरी था जो सर्वल सुलभ, समय के अनुरूप और पुरातन लक्ष्य को प्राप्त कराने में समर्थ हो। यही है आत्मबोध तत्वबोध साधना। इस साधना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जन जन को प्रेरित कर यह साधना करने का अनुरोध किया जाए। नंबर 4, बलवैश्य यज्ञ। पाकशाला में तैयार भोजन की 5 आहुतियाँ यज्ञ देव को समर्पित करने की क्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस बलवैश्य यज्ञ की क्रिया विस्तार से महिलाओं की गायत्री साधना पुस्तक में दी गई है। यह छोटा सा यज्ञ विधान बहुत फलदायी है। विभिन्न संप्रदायों एवं धर्मों के व्यक्तियों को यज्ञ का वास्तविक स्वरूप समझाने हेतु हमारा गायत्री यज्ञ अभियान पुस्तक उपयोगी है।
यज्ञ मनुष्य के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा है, उन्हें भी बलवैश्व यज्ञ का महत्व समझाया जाना चाहिए। नंबर 5, ज्ञान मंदिर स्थापना। हर परिवार में देव मंदिर के साथ ज्ञान मंदिर, पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। पारिवारिक कष्ट, क्लेश, विपत्ति अथवा अवसाद के समय देव मंदिर में की गई प्रार्थना कर्मफल के सिद्धांतानुसार सुनी भी गई है, नहीं भी सुनी गई है, लेकिन ज्ञान मंदिर में अपने कष्ट निवारण हेतु किया गया स्वाध्याय महापुरुषों के मार्गदर्शन से शांति, साहस, धैर्य एवं सत्प्रेरणा के रूप में परिलक्षित होगा, ये निश्चित है। पुस्तकें जीवंत और जागृत देवता हैं, जिसकी आराधना से तत्काल प्रकाश प्राप्त होता है। एक सद्वाक्य है, हर घर में ज्ञान मंदिर के रूप में यथाशक्ति मूल्य की पुस्तकों का सेट स्थापित कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। नंबर 6, झोला छाप पुस्तकालय। हमारे हर कार्यकर्ता भाई बहन को प्रज्ञा लघु पुस्तक माला की पुस्तकें अपने झोले में रखकर संपर्क हेतु घर घर जाना चाहिए तथा उन्हें पुस्तकें पढ़ने हेतु देने एवं वापस लेने का क्रम बनाना चाहिए। इसके लिए किसको कौन सी पुस्तक दी है एक डायरी में नोट करके रखना चाहिए। पुस्तक वापस लेने अथवा उसका मूल्य प्राप्त करने में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। स्वयं भी पढ़कर झोला पुस्तकालय में रखें। नंबर 7, ज्ञान रथ। ज्ञान रथ 4 पहिए का पीला सुंदर मंदिर जैसा ज्ञान रथ बनवाकर उस पर साहित्य सजाकर मुख्य बाजारों में घुमाना चाहिए। उत्सव, पर्व एवं मेलों में ज्ञान रथ चलाया जाए तथा बिक्री द्वारा युग साहित्य जन जन को उपलब्ध कराया जाए। रविवार अथवा छुट्टी के दिन ज्ञान रथ अवश्य चलाया जाए। साहित्य की बिक्री हो या ना हो इसकी चिंता ना करें। ज्ञान रथ स्वयं में ज्ञान यज्ञ के प्रयोजन को पूरा करता है। जब प्रतिष्ठित परिजन ज्ञान रथ चलाएंगे, प्रतिष्ठित परिजन घर न बैठे ज्ञान रथ चलाएंगे जब, तो क्षेत्र में ज्ञान यज्ञ की लहर फैलेगी, एक वातावरण बनेगा। नंबर 8, परिवार संस्कार मंदिर। हर परिवार में संस्कारों का प्रचलन चलते रहना चाहिए। पंचवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, दीक्षा, विवाह, वानप्रस्थ, जन्मदिन व विवाह दिन संस्कार हर परिवार में कराने का प्रयास किया जाए। परिवार में सभी व्यक्तियों के जन्मदिन, विवाह दिन, उत्सव, पर्व एवं त्योहारों के माध्यम से यज्ञ संस्कार आदि के कार्यक्रम होते रहें तो वर्ष में लगभग 12 कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार का वातावरण स्वर्ग समान बनने में सहायता मिलेगी। साथियों, यज्ञ एवं धार्मिक आयोजन। यज्ञ एक सामूहिक धर्मानुष्ठान है। इसके माध्यम से जन जागरण कर जनसाधारण में आस्तिकता का वास्तविक अर्थ समझाया जाए, विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जाएं, धार्मिक प्रवचन, कथा एवं सत्संग से आस्तिकता का वातावरण बनाया जाए। नंबर 10, युग साहित्य का स्वाध्याय एवं वितरण। व्यक्ति, परिवार एवं समाज में आस्तिकता का वातावरण बनाने हेतु युग साहित्य का विशेष महत्व है। परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्ति में सच्ची आस्तिकता पैदा करने के लिए प्रभावशाली साहित्य का सृजन किया है। युग ऋषि ने ऐसे ही विचारों को संकलित कर आस्तिकता संवर्धन सेट की पॉकेट बुक्स को बिक्री हेतु झोला पुस्तकालय अथवा ज्ञान मंदिर स्थापना द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाना अति आवश्यक है।
हर परिवार में इन पुस्तकों के स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करना चाहिए। नंबर 11, तुलसी विरवारोपण। तुलसी और पीपल का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व है, अतः घर घर में तुलसी का थामला अवश्य होना चाहिए। परिजनों को अपने अलावा अन्य घरों में भी तुलसी के पौधे लगाने चाहिए। तुलसी के पौधे परिवार में स्वच्छता एवं आस्तिकता का वातावरण बनाने में बहुत उपयोगी है। तुलसी की रोग निवारक क्षमता सर्वविदित है। नंबर 12, भोजन, जल और स्नान। हर व्यक्ति को यह समझाया जाए कि भोजन से पहले 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर भोजन ग्रहण करें। जल को गंगा जल की भावना के साथ राम नाम लेकर ग्रहण करें एवं स्नान के समय गंगा जल में स्नान की भावना के साथ स्नान करें तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तीनों शरीरों के पवित्र होने की भावना करें। आगे पढ़कर बताएंगे इसी क्रम में आपको स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के बारे में। ओम शांति।